जय माता दी सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स के लिए 2026 में जो एग्जाम आने वाला है। आज जो मेरी जो वीडियो रहेगी वो 12 वीडियो रहेगी लाइन एंड एंगल के ऊपर। आपको पता ही है कि पिछली जो वीडियो थी वो भी लाइन एंड एंगल के ऊपर ही थी, पर मैंने उस वीडियोस में आपको बेसिक्स टर्म्स सिखाई थी। बेसिक्स जो भी उसकी बेसिक्स टर्म्स थी लाइन एंड एंगल की, सब कुछ मैंने आपको बताया था। आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के, कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो मैंने कल ही पढ़ाया था और देखो आज ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। और जो हिंदी वाले हैं वो भी घबराना मत, थोड़ा सा समझेंगे बातों को, थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। क्या बोल रहा है कि एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 व्हाट लेस देन 360। मतलब मैंने कल ही बोला था कि ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और क्या हो, बोलो बताओ, 360 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो ऐसे एंगलों को क्या बोला जाता है? उनको एक्यूट एंगल बोला जाता है। मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। आ, या तो ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है, या एडजेसेंट एंगल बोला जाता है, या रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। तो कल ही मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 to 90 के बीच में होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 और 180 डिग्री के बीच में होते हैं। एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक एक ही रे के साथ टच हो, तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो ये कौन से एंगल होंगे 180 डिग्री के? ये होंगे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और रिफ्लेक्स एंगल को क्या बोला जाता है? बोलो प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है। तो देखो कल ही करवाया था और आज देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको ना पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि द कंप्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री, देखो 72 डिग्री एंड 40 मिनट। अच्छा, आप बोलोगे कि मिनट्स क्या होते हैं? मतलब याद रखना हमेशा डिग्री को, एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं याद रखना, 60 मिनट्स होते हैं याद रखना। अगर डिग्री को अगर मुझे तोड़ना है एक डिग्री को तो उसको 60 मिनट्स लिख सकता हूँ। तो ये है 72 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, मतलब 73 डिग्री से मतलब लगभग कितना कम है, मतलब देखा जाए तो 20 मिनट्स का यह कम है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो अब हमसे क्या बोल रहा है? अब हमसे बोल रहा है द कम्प्लीमेंट्री ऑफ 72 डिग्री 40 मिनट्स इज। तो हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो एक एंगल तो हमें पता है कि 72 डिग्री 40 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो एंगलों का जो सम होता है, कम्प्लीमेंट्री का जो सम होता है वो कितना होता है, पूरक कोण का सम कितना होता है, मैंने कल ही करवाया था। अब देखो आपको बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो मुझे पता है कि जब भी कम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दो एंगलों का जो कम्प्लीमेंट्री जो मतलब एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब हमें कम्प्लीमेंट्री ऑफ इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना, मतलब दूसरा निकालना। तब मुझे उनका सम पता लग गया, टू एंगल्स का सम पता लग गया, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो मतलब मुझे 90 डिग्री से जस्ट क्या करना है बोलो? माइनस ही करना है। क्या माइनस करना है बोलो? 72 डिग्री 40 मिनट्स क्या करना है? माइनस करना है। बस आपको सम पता होगा तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब आपको घबराहट होगी कि 90 डिग्री से मैं कैसे माइनस करूँ? यहाँ मिनट्स भी तो आ रहे हैं सर। तो मैं आपको बड़ा आसान से तरीके से बताता हूँ इसमें। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? बोलो 60 मिनट्स होते हैं। तो आप इसको 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो उसको 89 डिग्री 60 मिनट्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? देखो 90 डिग्री को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 89 डिग्री और 60 मिनट्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा बोलो 72 डिग्री 40 मिनट्स। बस अब देखो मिनट से मिनट्स माइनस हो जाएगा, डिग्री से डिग्री माइनस हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले ना तो घबराना नहीं है आपको। सिंपल आपने क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना। तो ये आ जाएगा 20 मिनट्स आ जाएगा और ये भी आसानी से माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17 डिग्री 20 मिनट्स आ जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब क्या हो गया कि हमें ये पता लग गया कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा, इसका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो घबराना नहीं, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। तो चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ ताकि आप भी थोड़ा फास्ट की आदत डालें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो आपको थोड़ा सा वैसे ही सोचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, सप्लीमेंट की बात हो रही है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। तो मुझे पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है?
मैंने कल ही करवाया था 180 डिग्री होता है। तो मतलब इस क्वेश्चन में मैं कैसे लिख सकता था कि 180 डिग्री माइनस दूसरा निकालना माइनस करना है 154 डिग्री और कितना आ गया 30 मिनट्स आ गया, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे पता है कि इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 170 डिग्री 60 मिनट्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मुझे माइनस करना है ना, मिनट से मिनट्स करना है और डिग्री से डिग्री करना है, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो चलो आ जाओ, माइनस करते हैं ना, घबराना नहीं है आपने, ठीक है? आराम से क्वेश्चन करते हैं। इधर-उधर की तो बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आएँगे। हाँ, कुछ आपको लगता है कि इम्प्रूव करना है हमें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी। तो ये कितना आ गया 25 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 डिग्री 30 मिनट्स आ जाएगा। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखो तो इस तरह के क्वेश्चन आएँगे ना तो इस तरह से आपने क्या करना है सॉल्व करना है। देखो कल हमने बेसिक्स पढ़ा है ना, तो आज मेरे से उम्मीद मत करना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले 11th वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद 12 वीडियो में आइए और आसानी से इन क्वेश्चनों को क्रैक कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन आ गया। देखो हिंदी वाले स्पेशली डरते हैं पर डरने वाली बात नहीं है, नेचुरल है, इंग्लिश का भी तो आपका रोल उसमें इंग्लिश भी तो आएगी है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइंस ए बी डी एंड बी सी इंटरसेक्ट वन अनदर एट पॉइंट ओ। तो इंटरसेक्ट आपको पता है, मैंने कल ही बताया था, कल ही बताया था। तो ए डी ऐसे थी एक लाइन है और एक है बी सी एक लाइन है, वो इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे ना, कल बेसिक्स टर्म्स हमने पढ़ी है। एट पॉइंट क्या बोला? ओ। तो लो जी एट पॉइंट ओ आ गया। अब हमें बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी, मतलब ये ए ओ बी, ठीक है, और कौन सा बोलो? बी ओ डी। देखो ये वाला बी ओ डी, तो ये आ गया बी ओ डी, ये आ गया ए ओ बी, और कौन सा बोलो? डी ओ सी। तो डी ओ सी है, तो ये आ गया हमारे पास DOC आ गया, ठीक है? तो ये 3 एंगल है और इन तीनों एंगलों का क्या दे दिया हमें? सम दे दिया है। क्या दे दिया है बोलो? सम दे दिया है। कितना सम दे दिया इन तीनों एंगलों का? 274 डिग्री दे दिया। अच्छा हमसे क्या जानना चाहता है? एंगल AOC। हमसे ये एंगल AOC जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने कल ही आपको बताया था कि एक कंप्लीट जो सर्कल होता है वो कितना होता है बोलो? 360 डिग्री होता है। तो मतलब कि x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ कि x प्लस 274 डिग्री का जो सम होगा वो कितना होगा बोलो? 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो बस आपने बस 360 डिग्री से क्या करना था? जस्ट आपको क्या करना था? माइनस ही करना था। तो बड़ी आसानी से इसको माइनस करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 15, 15 से 7 गए कितने? 8। तो लगभग 86 डिग्री आ गया। तो मतलब x की वैल्यू आएगी 86 डिग्री आएगी। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो डरना नहीं है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ना और फील करना और बेसिक्स टर्म्स आपको पता होना होना चाहिए। नेचुरली प्लस टू लेवल का, सॉरी प्लस टू लेवल का तो बोला गया है, पर मे बी 10th लेवल का ही आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, वही सिलेबस में है सारा। तो बिल्कुल आपको बेसिक्स टर्म्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कोई हाई लेवल का तो पूछेगा नहीं, पर हम कोशिश करेंगे कि लो लेवल हाई लेवल जो भी आ जाए, पर हम आसानी से कर। अब देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है, बट डायग्राम के साथ है, ठीक है? तो समझते हैं। आप देखो इन ए गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो AOB क्या एक स्ट्रेट लाइन है। अब जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो सम होता है वो कितना होता है? स्ट्रेट लाइन आ गई है ना, स्ट्रेट लाइन की होती है 180 डिग्री होती है। तो हमें बोल रहा है कि एंगल AOC, मतलब ये वाला एंगल AOC और BOD, देखो BOD ये वाला एंगल है ना। देखो एक चीज बताऊं, जब भी आपने पढ़ना है ना AOD ऐसे लिखा होता है, जैसे एंगल AOD लिखा होता है, तो ये एंगल बीच वाला होता है। तो कैसे पढ़ना आपने? A फिर ऐसे जाना OD, मतलब इसकी बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, हमेशा सेंटर वाला एंगल की बात कर रहा है, ठीक है? ये थोड़ा सा आपने हमेशा समझना है, ताकि अगर आप समझोगे नहीं ना तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको समझना है। ये मिट ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, मिट गया। आराम से करते हैं अभी, ठीक है? तो अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 85 डिग्री है। कोई बात नहीं, हमसे COD पूछ रहा है, मतलब x पूछ रहा है। अब मुझे पता है, ये बताओ ये तीनों जो एंगल हैं वो किसमें? एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो ये लीनियर पेयर एंगल बन गए कि नहीं बन गए? स्ट्रेट लाइन में तो लीनियर पेयर एंगल बन गए, और लीनियर पेयर एंगल का जो सम है वो कितना होता है बोलो? 180 डिग्री होता है। बस देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है।
सीधे-सीधे क्वेश्चन ना, और आधे सोच रहे होंगे कि नहीं, नहीं, नहीं इससे आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, पर ये बेसिक लेवल का है। आगे चलिए, हर लेवल को उठाया गया है। मतलब आपको कोई भी दिक्कत ना आए, उस तरह से मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो 95 डिग्री मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने क्रैक कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सीधा-सीधा ही है। तो ये एओबीसी क्या है बोलो? एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, और ये तीनों एंगलों का जो सम है वो कितना होगा? लीनियर पेयर एंगल हो गए। तो इन तीनों का सम क्या होगा बोलो? सीधा-सीधा इन तीनों को एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैंने इन तीनों को क्या कर लेता हूँ? सम कर लेता हूँ, तो इनका सम होगा 180 डिग्री होगा। अब एक्स वालों को प्लस कर लेता हूँ, तो एक्स ये 1 ये कुछ ना हो तो 1 होता है, 1 + 1 2x हो गया, और इनको प्लस किया तो 15 45 60 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। और बिना एक्स वाला उधर चला गया तो प्लस के 90 है तो माइनस के 90 हो गए, तो कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 90/2 काटा कितना आ गया? 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 45 डिग्री आ गई। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बेसिक टर्म्स आपको पता होगी तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, अगर दो एंगल होंगे ना, है ना, उनका जो वो दोनों क्या है बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है तो कितना होगा बोलो? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? उनका सम जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो ईच एंगल मतलब एक एंगल, जो एक एंगल होंगे वो क्या होंगे? ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता एक एंगल, अगर वो 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है तो उनका सम कभी 90 हो ही नहीं सकता। राइट एंगल हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। अगर एक 90 डिग्री हो जाएगा तो दूसरा 0 डिग्री तो होगा नहीं, गलत हो गया। एक्यूट एंगल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। जैसे एक्यूट एंगल क्या होते हैं? 0 90 डिग्री के बीच में होते हैं। हाँ, हो सकते हैं। और एज़ अ सप्लीमेंट्री ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो बेसिक कांसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, तो मज़ा आता है, मतलब क्वेश्चन करने में ना मज़ा आता है कि हाँ, मतलब क्वेश्चन कैसे क्रैक होंगे। हम क्या करते हैं कि हमें सीधे क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। पहले आप टर्म्स समझो, बेसिक कांसेप्ट समझो, फिर धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होती जाती है, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होती जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, डायग्राम पे मत जाना, बहुत ही गंदी बनाई है मैंने। तो पर कोशिश करेंगे, कल ही हमने समझा है तो थोड़ा-सा मैं इसको और क्लीन कर दूँगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि इन्हें फिगर बोला गया है, अब ए, बी, देखो लास्ट में हमने पूरा बेसिक सीखा था इसके ऊपर। ए बी पैरेलल है, किसके पैरेलल है बोलो? सीडी के पैरेलल है। देखो ए बी क्या है? सीडी के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल होगी तो हमें देखा जाए तो हमें ये ऐसे, ये एक ये ऐसे काट दी लाइन, एक ऐसे काट दी, तो ये ई आ गया और ये क्या आ गया? एफ आ गया, और ये कितना आ गया? एक्स आ गया। तो हमसे क्या जानना चाहता है? देखो एफ एक्स ई मतलब एक्स जानना चाहता है, एफ एक्स ई मतलब ये वाला एंगल जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमसे देखा जाए तो ये वाला एंगल जानना चाहता है ना? देखो इसको देखा जाए तो हमसे ये वाला एंगल जानना चाहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना, तो बस मैं इसका गुरु मंत्र दे देता हूँ कि आपको ऐसा-ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको हमेशा क्या करना है, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ए आ गया, बी, आप बड़े सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? कोई ईज़ी तरीका भी होगा, कोई टफ तरीका होगा, पर आपको कभी भी ऐसे देखने को मिल जाए तो आपने कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपने कुछ नहीं करना, आपने एक सेंटर में एक पैरेलल लाइन ले लेनी है ना? एक सेंटर पे के ले लेनी है, एक पैरेलल लाइन ले लेनी है आपने। पैरेलल लाइन ले ली, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो मुझे पता है कि 2 पैरेलल लाइन आ जाए तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? अब आधे सोचोगे ये कहाँ से बता रहा हूँ? भाई पिछली वीडियोज़ में मैंने बेसिक कांसेप्ट बताया, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब देखो मुझे बताओ, अगर ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा बोलो? ये भी 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये ए बी, ये इसके पैरेलल लाइन ले ली मैंने, है ना? इसके पैरेलल ले ली, तो ये भी 50 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे बताओ ये भी कितना होगा बोलो? 30 डिग्री होगा। देखो ये वाली जो लाइन है इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल हो गई, तो पैरेलल हो गई तो मैं सीधा-सीधा बोल सकता हूँ अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट। और इन दोनों का जो सम कर दो तो कितना हो जाएगा बोलो? 180 डिग्री हो, सॉरी 80 डिग्री हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो कल वाला क्वेश्चन था ये, कल वाला क्वेश्चन था ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, थोड़ा-सा और समझते हैं, देखो फिर से समझते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन देखो, ये मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और मैक्सिमम सारे ना गलत करके आ जाते हैं यहाँ पर। तो जब भी इस तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा तो बीच में एक पैरेलल लाइन ले लेना,
ठीक है? तो बस जैसे पैरेलल लो लोगे तो ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये 50 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये भी 50 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा बोलो 30 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल पूछ लिया तो ये कितना होगा बोलो 80 डिग्री क्यों होगा बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी फिर। तभी आपको ना क्लैरिटी आएगी सारी तो ये आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्मार्ट कीड़ा एक ऐप है वहाँ से मैंने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पर। तो इस क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन देखो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है ये भी तो आपको आसानी होगी। देखो हो सके तो वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी डी क्या है पैरेलल लाइन है। देखो बिल्कुल बेसिक से है, देखो आप समझ जाओगे देखने से भी आपको पता लग जाएगा। तो ये आ गया ए बी आ गया जो पैरेलल है किसके पैरेलल है किसके पैरेलल है सी डी के क्या है बोलो पैरेलल है। तो ये आ गया सी डी के पैरेलल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा मैं ना इसको नीचे बना देता हूँ, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ये। ठीक है ये मिट गया। ये आ गया ये आ गया ये आ गया आपके पास क्या आ गया सी डी आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा जी अब उसके बाद क्या है उन्होंने डायग्राम दी है ई एफ दिया हुआ है ना तो ये भी एक है पैरेलल मतलब ये तीनों लाइनें क्या है एक दूसरे के पैरेलल है मतलब। फिर उन्होंने ऐसे दे दिया कि ए और इसको टच किया है इसको जैसे ई को टच किया है और ये ई डैश ले लेते हैं और इसको इससे टच किया है। ठीक है? और ये पूरा ही एंगल कितना दे दिया बोलो 144 डिग्री दे दिया है। देखो यहाँ लिखा भी है देखो एंगल ई सिंगल ही लिखा और पूरा एंगल 154 डिग्री दे दिया है। और हमें क्या दे दिया एंगल ए ये एंगल ए कितना दे दिया हमारे पास 120 डिग्री 8 डिग्री दे दिया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है? और हमसे क्या जानना चाहता है? हमसे जानना चाहता है देखा जाए तो हमसे ये वाला एंगल जानना चाहता है देखो एफ ये देखो एफसीडी ये वाला एंगल जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इन क्वेश्चनों को जब भी आपको क्रैक करना है ना तो थोड़ा-सा माइंड को आपको थोड़ा-सा स्टेबल करना पड़ेगा तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा सबसे पहले तो हम इन 2 पैरेलल लाइन है इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको मैंने कल ही बताया था कि कभी भी 2 पैरेलल लाइन हो और एक कोई ट्रांसवर्स लाइन गई हो तो सेम साइड के जो एंगल होते हैं जैसे ये सेम साइड के जो एंगल होते हैं ये दोनों एंगलों का जो सम है वो हमेशा कितना होता है बोलो सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन के जो भी हमारे होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है याद रखना है ना। और अभी पिछला जो क्वेश्चन किया वो हमने ये किया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अब मैं ये समझ गया कि ये वाला जो एंगल है 128 डिग्री है और ए बी पैरेलल है ई डैश पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा हूँ इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो 180 डिग्री से अगर मैं 128 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा बोलो 52 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 52 डिग्री होगा कि नहीं होगा? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो मतलब मुझे ये भी पता लग गया क्या पता लगे देखो थोड़ा दिमाग लगाना। अब मुझे ये पता लग गया है कि ये पूरा जो एंगल है 144 डिग्री है। ये पूरा एंगल 144 डिग्री अगर 144 से अगर मैं 52 डिग्री माइनस कर दूं अगर फॉर एग्जांपल माइनस कर दूं तो मुझे पता लग गया कि ये वाला जो एंगल है ये कितना डिग्री का होगा बोलो 92 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? है ना? देखो पैरेलल टू पैरेलल लाइन खेल चल रहा है यहाँ पर। अब मुझे पता लग गया है कि ये ई और ई डैश वाली लाइन सीडी के पैरेलल आ गई कि नहीं आ गई? तो मतलब अगर ये 92 डिग्री है, तो इनका सम भी क्या होगा बताओ? 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सेम साइड है। तो मैं क्या करूँगा बोलो 180 डिग्री से माइनस कर दूँगा क्या माइनस कर दूँगा? 92 डिग्री माइनस कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा बोलो? 17 में से 9 88 डिग्री। तो ये कितना आ गया बोलो 88 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे पता है कि लीनियर पेयर एंगल में जब भी लाइन गई होती है तो इन दोनों का जो सम है वो भी कितना होगा बोलो 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 180 डिग्री से मैं वन उसको माइनस कर दूं तो फिर से कितना आ जाएगा 92 डिग्री आ जाएगा। तो मेरा जो सही आंसर आएगा वो आएगा 92 डिग्री। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
देखो, कल हमने बेसिक टर्म्स सीखी थी, आज ये क्वेश्चन है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी आपको क्रिएट कर रहा होगा, तो पर मैं कोशिश करता हूँ, इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? आपको ऐसे भगाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ये मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा-सा समझते हैं आप, देखो। तो ये ले लिया मैंने ए बी, मैं ऊपर से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर ले लिया, कितना ले लिया बोलो? ई, ई डैश ले लिया, क्लियर हो गया? अब मुझे पता लग गया कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये 128 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा बोलो? तो मैं सीधा-सीधा कर दूँगा ना, 180 डिग्री माइनस 28 करूँगा तो ये लगभग आ जाएगा 52 डिग्री। तो ये 52 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर ये 52 डिग्री है और इनका जो सम है, मुझे पता है इनका जो सम है वो कितना है बोलो? 144 डिग्री दिया हुआ है। तो 144 डिग्री से अगर मैं माइनस कर दूँ 52 डिग्री, तो 92 डिग्री आ गया, है ना? अब ये आ गया CD आ गया। अगर ये 92 डिग्री है, अगर ये 92 डिग्री है, तो ये 92 डिग्री है, तो ये कितना होगा बोलो? 88 डिग्री होगा ना? क्योंकि इनका सम भी क्या होगा बोलो? दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। और ये क्या आ गए? लीनियर पेयर आ गए, तो 180 से फिर से माइनस कर दूँगा, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा, तो ये फिर से 92 डिग्री आ गया। तो इसका जो आंसर आ गया, वो आ गया 92 डिग्री आ गया। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं फिर से मैं पूरा रिवीजन करवाऊँगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं पूरा रिवीजन कराऊँगा, मैं पूरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रेपीज़्म है, PQRS, देखो PQRS एक ट्रेपीज़्म है, तो ट्रेपीज़्म बना लेते हैं P, ये पूरा है QR और ये ऐसे, ठीक है? थोड़ा गंदी बन रही है डायग्राम, पर चलो कोशिश तो करनी पड़ेगी हमें। PQ, हमें तो एग्ज़ाम क्रैक करना है, राइटिंग का कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं, है ना? T और ये कितना आ गया बोलो? थीटा आ गया, ठीक है? और यहाँ से ये काटा और ये लगभग कितना आ गया बोलो? 20 डिग्री आ गया, ठीक है? अब ट्रेपीज़्म में क्या होता है कि 2 लाइनें हमेशा पैरेलल होती है, तो देखते हैं कुछ पैरेलल दिया हुआ है, हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। क्यूआर पैरेलल टू ये जो क्यूआर है, वो क्या है बोलो? पैरेलल है किसके? पीएस के। तो ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। तो ये दोनों लाइनें, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये बीच वाली जो लाइन है, मैं और एक ये वाली लाइन, एक ये एसआर वाली लाइन और पीआर वाली लाइन, दोनों क्या होंगी? ट्रांसवर्स लाइन होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल एग्री करते हो आप? अच्छा, बोला कि एंगल क्यू 90 डिग्री है, ये वाला बोला 90 डिग्री का है। और पी क्यू ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, मतलब सॉरी इक्वल है। ये दोनों क्या है बोलो? इक्वल है। हमें दे दिया है कि एंगल पीआरएस, ये एंगल पीआरएस कितना है? 20 डिग्री है। इफ टीएसआर बोला हुआ है हमें, टीएसआर ये एंगल थीटा हमसे जानना चाहता है। अब देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तभी आप क्लैरिटी ले पाओगे। अगर इस डायग्राम को मैं तोड़ूं तो मुझे पता लग गया है कि जो ये पी एस है वो पैरेलल है किसके? क्यू आर के, है ना? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल है ना? और ये जो और जो ये एस आर जो ये लाइन है और यहाँ से ये जो टी आ रहा है, ये वाला जो एंगल है थीटा डिग्री है ना? थीटा डिग्री है और ये हाफ एंगल हमें दिया गया है। तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे बोलो? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बोलो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे कि नहीं? बस यही तो पहचान करनी है। अगर मुझे ये वाला एंगल पूरा पता लग जाए तो वो थीटा के बराबर ही होगा ना। अगर मुझे ये पूरा एंगल पता लग जाए तो ये थीटा के बराबर ये होगा कि नहीं होगा? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो मुझे 20 पता है, मतलब मुझे नीचे वाला पता करना है कि नहीं करना है? मुझे जस्ट ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है और ये वाला पता लग गया तो प्लस 20 करूँगा, वो थीटा के बराबर ही होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये क्या है? 90 डिग्री है, तो आज के बाद याद रखना, जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है और ये दोनों क्या हों, ये दोनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, तो ये हमेशा 45 डिग्री और 45 डिग्री का होता है और ट्रायंगल का जो सम होता है अंदर वाला 180 डिग्री होता है। तो मतलब मैं सीधा-सीधा बोल सकता हूँ ये 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज़ इक्वल टू 65 डिग्री इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। स्मार्ट वर्क से करना है, सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है आपने क्वेश्चनों को। हमेशा स्मार्ट तरीका अपनाना है कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको उसको जल्दी-जल्दी आपको टैकल करना है। कॉम्पिटिटिव में आपको तुरंत जस्ट आपको पढ़ना नहीं आ रहा, स्किप मारो नेक्स्ट क्वेश्चन। बट
टाइम नहीं बर्बाद करना, आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से उनको क्या करना है, अप्रोच करने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा-थोड़ा समझ आ गया होगा। चलो भई अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं थोड़ा-सा। मैं कोशिश करूँगा अगली बार थोड़ा राइटिंग का थोड़ा सेटिंग हुई नहीं है ना, यहाँ थोड़ा मोटा चल रहा है पेन, तो राइटिंग में हो रहा है। तो चलो, हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब हम थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी ना, इसका भी ले लो कि हमेशा आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखो, ये भी ऐसे फँस सकता है। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये बने बनाए ना, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है देखा जाए तो। अ, स्कूल्स में जो 9th क्लास है ना, उसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बड़े प्यारे-प्यारे, सीबीएसई की बुक में बहुत प्यारे-प्यारे क्वेश्चन है। यहाँ पर ये इससे टच हो गया तो एफ बना रहा, और ये एंगल है, और एक एंगल ये है। अच्छा, हमसे क्या दे दिया, एंगल एबीसी। एंगल एबीसी मतलब ये 100 डिग्री दे दिया है, और ईडीसी मतलब ईडीसी ये वाला एंगल कितना दे दिया हमारे पास, 120 डिग्री दे दिया, और हमसे जानना चाहता है, ये वाला एंगल जानना चाहता है कितना, एक्स डिग्री। तो जब भी इस तरह की डायग्राम आएगी ना, तो आपको कहाँ पैरेलल लाइन बनानी है, बस मैं ये बताता हूँ। और ए बी क्या है, ए बी जो ये वाली जो ए बी है, वो डी ई के क्या पैरेलल। तो इस तरह का डायग्राम आएगा ना, इसकी जो पैरेलल लाइन है ना, हमेशा एक बना लेना, कंस्ट्रक्ट कर लेना नीचे की तरफ, बस। तो ये क्या हो गया, अ, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो इस लाइन को क्या कर लेना, हमेशा क्या कर लेना, कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपकी आ गई, बस बस। इसको कुछ भी मान लो। देखो, आप देखो, अब मैं मुझे पता लग गया कि जो ए बी जो लाइन है, देखो ए बी जो लाइन है, देखो बड़ा आसानी से आपको ना अब दिखेगा क्वेश्चन। नीचे वाला आपने ऐसी ऐसी डायग्राम में नीचे वाला पैरेलल कर लिया ना, आपने पैरेलल मान लिया, तो मानो कि ये 100 डिग्री है ना? तो मुझे बताओ कि सेम साइड जो पैरेलल होती है, तो सेम साइड का जो सम होता है वो कितना होता है? बोलो, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों, तो ये कितना होगा बोलो? 80 डिग्री होगा। तो मैं सीधा-सीधा बोल सकता हूँ, ये कितना होगा बोलो? 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आय हाय हाय! चलो आगे करते हैं। आगे क्या आ गया बोलो? डीई आ गया। डीई आ गया। और ये इस तरह से डायग्राम, ये नीचे मैंने पैरेलल ले लिया है, तो इसका ये अगर ये 120 डिग्री है, तो इनका सम भी क्या होगा, सेम साइड के पैरेलल, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो सेम साइड का सम कितना होगा बोलो, 180 डिग्री। तो मतलब सीधा-सीधा मैं बोल सकता हूँ ये किसके डिग्री का होगा बोलो, 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। और आपको देखने में मिल जा रहा है ये लीनियर पेयर एंगल बन गया कि नहीं बन गया, तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा बोलो, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मतलब 80 प्लस 60 कितना होता है, 140। तो मतलब लगभग 140 माइनस कर देंगे तो 40 आ गया, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाली डायग्राम भी दिमाग में रखना। मतलब मैं बोल रहा हूँ फँसेगा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा-सा आप अवेयर रहोगे क्वेश्चनों के प्रति, आप मतलब बताओगे कि कैसे क्या क्वेश्चन, कैसे क्या क करने हैं, तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। चलो आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैं वीडियोज़ में टाइमिंग नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि आज आपने क्या सीखा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए-बी, ए-बी दे दिया है, ए-बी दे दिया है, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बोलो, सी-डी के। अब देखो ये वाली डायग्राम आ गई, देखो ये वाली डायग्राम आ गई। इस तरह की डायग्राम देखने को मिलेगी, तो मैंने पहले बोला हुआ है। आप पैरेलल बीच में ले लीजिए। अब देखो ये कितना आ गया, ये दे दिया हमारे पास 40 डिग्री, और ये हमें दे दिया है कितना, 30 डिग्री। और हमसे क्या जानना चाहता है, डीओबी, मतलब डीओबी ये पूरा एंगल जानना चाहता है, ये पूरा एंगल। अब मुझे बताओ, ये पूरा एंगल हमसे जानना चाहता है, तो क्या मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं खींच सकता? देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा बोलो, 30 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री, और इन दोनों को सम कर दूं तो कितना आ जाएगा बोलो, 70 डिग्री आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने बोला था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो आइए आगे करते हैं, ठीक है। आगे भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो सारे मैंने प्रिंट कर लिए हैं, थोड़ा स्मार्ट कीड़ा उससे मैंने एक ऐप है, वहाँ से मैंने सारे प्रिंट कर लिए हैं। मैं सोच रहा था कि डायग्राम बन नहीं रही थी, तो मैंने सारे यहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेके फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व में, ये सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो मैं सारे लेके आया हूँ ताकि आपको कोई भी छूटे ना क्वेश्चन आपका, ठीक है? तो चलो आइए करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है? इन ए गिवन फिगर ए बी, जो ए बी है, देखो समझते हैं इसको, ए बी है
वो पैरेलल है किसके, सीडी। कैसे ले लेते हैं, सीडी, मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। तो एडी जैसे मान लो टच है और सीडी ऐसे क्या है, टच है। क्लियर हो गया। और ये दे दिया है कितना, 110 डिग्री। और हमसे क्या दे दिया है, ये 45 डिग्री दे दिया, मतलब 45 डिग्री दे दिया है। और हमसे क्या जानना चाहता है, एफ डी सी। एफ डी सी देखो, एफ 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 का आ गया, एफ डी सी। एफ, अच्छा ये बीच में एफ, एफ डी सी मतलब ये वाला एंगल जानना चाहता है हमसे, एक्स की वैल्यू जानना चाहता है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो? देखो मुझे तो सामने दिख रहा है, देखो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, देखो मुझे ये दिख रहा है, ये वाला ऐसे दिखना थोड़ा सा, ये देखो, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तभी दिखना शुरू होगा। देखो ये डी, तो अगर ये 45 डिग्री है तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एग्री करते हो? तो ये भी कितना आ गया बोलो, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, देखते बन रहा है, देखते बन रहा है। और अब देखो ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, और ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। और ट्रायंगल का जो सम होता है, मैं अगले चैप्टर जब भी ट्रायंगल करवाऊंगा तो उसमें मैं ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, पर अभी ये जान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसका जो सम होता है वो भी हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का जो सम होगा ट्रायंगल में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं। तो 5 5 155, मतलब 180 से 155 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लगभग कितना आ जाएगा, 25 डिग्री होगा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये तो जानना आपको, कंसेप्ट क्लियर करने तभी आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। तो चलो आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं सभी को। आप देखो ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक लाइन है सीई, एक ड्रॉ की गई है, पैरेलल है डीबी के। तो मतलब एक डीबी है ऐसे मान लेते हैं कि ये डी है और ये क्या है, बी है। वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बोलो, सी और ई के पैरेलल है, ठीक है, ठीक है, सी ई के पैरेलल है। अच्छा अब क्या करें, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो मतलब अगर ये लाइन ऐसे टच कर रही है इसके साथ तो ये ट्रांसवर्स लाइन बन गई। अगर ये एक्स डिग्री है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये भी कितना होगा, एक्स डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। तो डायग्राम बनाना मतलब ऐसे बनाया करो, पढ़ पढ़ के बनाओगे तो ये अच्छा रहेगा। तो बी ए डी बोल रहा है, अच्छा बी ए डी, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया गया है, एक ट्रायंगल बना दिया गया है और उसमें लिखा है बी ए डी कितना है, 110 डिग्री है। तो बी ए डी कितना है, 110 डिग्री है। और आगे लिखा गया है ए बी डी, और ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री है बोलो, 30 डिग्री है। क्लियर हो गया, ऐसे दे दिया हमें। और आगे क्या बोल दिया, ए डी सी, तो ए डी सी, और ये पूरा एंगल दे दिया हमारे पास, ये पूरा एंगल कितना दे दिया हमारे पास है, 75 डिग्री दे दिया। ये पूरा एंगल है एक्चुअली, ठीक है, ये पूरा एंगल है, इन दोनों का पूरा है, ए डी सी पूरा एंगल 75। और हमें दे दिया बी सी डी, बी सी डी ये वाला एंगल कितना दे दिया हमारे पास है, 60 डिग्री दे दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमसे जानना चाहता था वैल्यू ऑफ द एक्स। देखो अब आपको ना वही है ना, दिख रहा है सामने, मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी दिखेगा। अब मुझे पता लगी ये एक्स है तो ये एक्स यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और इसका सम भी क्या होगा बोलो, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, उससे 75 माइनस करूंगा तो फिर ये वाला एंगल पता लग जाएगा। तो निकालते देखो, 110 प्लस 30 प्लस मान लेते इस एंगल को x मान लेते इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, लगभग ये सम करूंगा तो 140 हो जाएगा, 140 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो लगभग 40 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये वाला जो एंगल है 40 डिग्री है। तो 75 में से 40 अगर मैं माइनस करूं तो कितना होगा, 35। तो ये मुझे पता लग गया कि 35 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तो यही तो आपको जानना है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्रैक करने। अब देखो यहाँ भी ट्रायंगल बन गया, तो इनका सम भी क्या होगा, ट्रायंगल का सम क्या होता है हमेशा, 180 डिग्री होता है। तो कितना आ गया, 180 डिग्री। मतलब अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 180 माइनस इनको सम किया तो 95 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और 17 में से 9 गए तो 85 डिग्री आ गया। क्या ऑप्शन में है 85 डिग्री? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो घबराना नहीं है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलो जी, अब आगे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफरेंस, अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका डिफरेंस दे दिया, तो मुझे नहीं पता दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो एक को एक्स मान लेते एक को वाई मान लेते, इनका जो सम मतलब डिफरेंस है वो 44 डिग्री है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको पता होना चाहिए कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, बोलो एक्स प्लस वाई, बोल दो खुद ही बोल दो, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। क्योंकि माइनस का ये एक्स का है, ये मत सॉरी, ये माइनस का ये प्लस का कट गया और एक्स एक्स के हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, 2x है और ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कर लेते हैं इनको। 4 8 4 12 12 1 सीधा 224 और 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू आ गई 112 डिग्री। तो एक एंगल तो पता लग गया 112 डिग्री है, तो यहाँ पर 112 नहीं बोला हुआ है, तो नेचुरल दूसरा पूछा तो 180 से माइनस कर लेते हैं 112 मतलब 112 को, तो कितना बचेगा 7 से 68 डिग्री आ रहा है। क्या ऑप्शन में 68 डिग्री है? बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। अभी 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट पढ़नी, इफ द टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। अच्छा, दो स्ट्रेट लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती हैं तो याद रखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था पिछली वीडियोस में, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, हाँ ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आगे पीछे हो सकते हैं। एडजेसेंट एंगल आर कंप्लीमेंट्री, भाई ये भी गलत लग रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि पहली वाली स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली वन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल जब भी बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये ज्यादा ही छोटा हो गया है ना चलो ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, 9th क्वेश्चन है, इसकी फिगर में मैं बना देता हूँ, ये सिंपल ये क्वेश्चन। मुझे क्या दिख रहा है इसमें, आपको पता नहीं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है x+20, करवाया था ऐसा क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लोगे। ये आ गया 50 डिग्री दिख रहा है और ये x-10 डिग्री दिख रहा है, ज़्यादा छोटा हो गया। तो नेचुरल x की वैल्यू चाहिए उसको, तो इन सब का जो सम है लीनियर पेयर हो जाएगा, तो लीनियर पेयर हो जाएगा तो इन सब का सम किसके बराबर होगा, बोलो 180 डिग्री के बराबर होगा। और x 2x हो गए 70, 70 माइनस 10 कितने हो गए, बोलो प्लस के 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री, और 2 से काटा कितना आ गया 60 डिग्री। क्या ऑप्शन में है 60 डिग्री? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको क्रैक करना है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी छोटा हो गया, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा थोड़ा सा बड़ा ही रहे। ठीक है, इन ए फिगर क्या दे दिया, ई सी, ओहो आगे में थोड़ा सा बना हुआ डायग्राम पर, चलो ई सी मैं डायग्राम बना देता हूँ। ई सी पैरेलल है किसके, ए बी के, ए बी यहाँ नीचे तक गया मुझे लग रहा है, ए बी के पैरेलल है और ये लाइन ऐसे कट कर दी है, तो ये ओ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अगर कट भी हो गई कोई बात नहीं, ई सी डी तो मतलब ये पक्का डी होगा और ये इससे ऐसे मैच कर दिया है। ठीक है, तो आप बनाते हैं ई सी डी कितना दे दिया, बोलो 70 डिग्री दे दिया है। अच्छा बी डी, अच्छा बी डी ओ ये कितना दे दिया, बोलो 20 डिग्री दे दिया है। हमसे क्या जानना चाहता है, ओ बी डी, मतलब ओ बी डी मतलब ये एक्स डिग्री जानना चाहता है। क्या आप अब इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो? मतलब देख कर पता लग रहा है कि इसका आंसर हम आसानी से बता सकते हैं, कैसे? अब देखो ये जो सी ई है वो इसके पैरेलल है कि नहीं है, तो पैरेलल, तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, बोलो 70 डिग्री होगा, क्यों, क्रॉसपोंडिंग एंगल। देखो ट्रांसवर्स लाइन गई है तो ये दोनों पैरेलल है, तो क्या आ गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल। अब देखो ये लाइन है तो ये लीनियर पेयर एंगल बन गए, तो इनका सम 180 डिग्री होगा, तो ये 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री से। अब ये ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल का जो सम होगा वो भी किसका होगा, बोलो 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को क्रैक करना है, ताकि आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को क्रैक कर पाए, मतलब ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है आपको। तो 180 से 130 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को क्या कर लिया आपने, अच्छे से क्रैक कर लिया।
तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको वीडियो ये मेरा पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ अच्छे से और एचपी पंचायत का भरा होगा, आपने एचपी पटवारी का एग्ज़ाम भरा होगा और ऐसी वीडियोज़ मैं मैक्सिमम बनाऊँ, सारा सिलेबस करवाऊँ और उसके बाद आपका रिवीज़न भी अच्छे से करवाऊँ ताकि आपको पेपर में जब मैथ्स आप कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना क्योंकि कमेंट करते हो तभी मुझे हौसला मिलता है और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा-सा मैं मोटिवेट रहता हूँ क्योंकि मैंने पहले 10 वीडियोज़ बनाई थी जनवरी-फरवरी में, तो उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पर अभी मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने लग पड़ा कि हाँ, बनाइए, बनाइए, तो मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मतलब आपको वीडियोज़ पसंद आई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, कुछ भी कमेंट करोगे और कुछ अगर आपको राय भी देनी है कि क्या-क्या होना चाहिए, कैसे-कैसे होना चाहिए, कुछ भी इम्प्रूवमेंट जो भी मुझे करना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखो, अब लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं देखो। इन ए फिगर लाइन AP एंड OQ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो AP, ये AP है और ये OQ है। ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और किस पे कर रही है? G पर कर रही है। तो AGO ये वाला एंगल रख लो और PGF और ये वाला एंगल रख लीजिए। मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 70 डिग्री है बोला, ठीक है। PGQ और ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है। ये एंगल बोला 40 डिग्री है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमसे क्या जानना चाहता है? PGE ई तो कहीं दिख नहीं, अच्छा PGF ये वाला एंगल जानना चाहता है, तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। अब देखो, ये मेरा OQ है, ये ऐसे है देखो, अब देख कर ही आप आंसर दे दोगे। देखो A, ये P है और ये O है, ये Q, ये इंटरसेक्ट कर, अगर ये 40 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे तो ये 40 डिग्री होगा और इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है, तो पक्का ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? देखो 70 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखकर आंसर दे सकते हो। मतलब आपको 10th की तरह लिखना नहीं है, आपको बस समझना है। इन दोनों का 70 डिग्री ऑपोजिट है, अगर वो 40 डिग्री होगा तो वो 70 डिग्री होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को क्या करना है? क्रैक करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।